हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं डीप सीक के बारे में कि डीप सीक क्या है और डीप सीक का मॉडल किस तरह से काम करता है और इसकी इतनी ज़्यादा हाइप इस टाइम क्यों बनी हुई है। The Chinese app DeepSeek has unseated ChatGPT. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. All right, a look at U.S. futures. Yes, in case you're just joining us right now. And one का नाम है डीप सीक। डीप एक्चुअली में डीप सीक एआई मॉडल है क्या और ये किस तरह से काम करता है। एक्चुअली जिस तरह से हमारे पास ओपन एआई के मॉडल है, डिफरेंट मॉडल है। जिस तरह से हम बात करें O1 की, तो वो एक काफ़ी डेंजरस मॉडल था। अब था मॉडल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मॉडल के कंपैरिजन में उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट की तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि इस मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 45 टाइम बेटर देन जो ओपन एआई का 01 मॉडल है। तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी तरफ से देखने को मिल रही है। और इसने ओपन एआई को डिफरेंट बैंक मार्च में भी बीट किया है। और उससे भी बड़ी बात जो है, ये टोटली ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स होने का मतलब क्या है? वैसे तो जो ओपन एआई की कंपनी है वो भी अपने आप को ओपन सोर्स ही बताती है, लेकिन जब आप उनके डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करने जाते हो तो आपको डिफरेंट कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो कि अराउंड मंथली $200 तक आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाती है जब आप एक नया स्टार्टअप बनाते हैं या आप कोई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचते हैं, तो फिर आप उसकी तरफ जाते नहीं हैं। तो ये एक टोटल ओपन सोर्स एआई मॉडल है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इसके पेपर को देखें, जो कि इन्होंने पब्लिकली रिलीज़ भी किया है, अगर हम इसके पेपर को देखें तो इनका जो मॉडल एक्चुअली में ट्रेन हुआ ना, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ हुआ है। अभी जो हमारे पास ओपन एआई के मॉडल्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो डाटा सेट को लेके मॉडल को फाइन ट्यून करवाते हैं। लेकिन ये इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि इन्होंने ये रेनफोर्समेंट लर्निंग को यूज़ किया। अब रेनफोर्समेंट लर्निंग एक्चुअली में क्या होती है? ये होती है कि जो हमारे पास मॉडल होता है ना, वो इन्वायरमेंट से सीखता है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिलते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उस मॉडल को ट्रेन किया जाता है। ये बेसिकली चेन ऑफ थॉट्स बनती है। चेन ऑफ थॉट से मुराद है कि मॉडल के पास पहले कुछ क्वेश्चन गए, उसने उसके आंसर दिए और फिर दोबारा कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है, तो वो उसकी मेमोरी को अपने पास होल्ड करके रखता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन करता है। तो अब इससे इनको क्या बेनिफिट्स देखने को मिला? एक तो जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ करेगी। बताया जा रहा है कि अराउंड अबाउट 5.5 मिलियन रुपीज़ जो कि कॉस्ट इस मॉडल्स के ऊपर आई है, जबकि अब अगर आप ओपन एआई की बात करें, उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 100 बिलियंस है, जो कि एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन दोनों मॉडल्स में। उसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल के आने के बाद, जो दूसरे एआई के मॉडल है जो यूएस बेस्ड हैं, लाइक ओपन एआई या दूसरे मॉडल हैं, उनकी मार्केट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से $1 ट्रिलियन का इस टाइम एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि उनको नुकसान हो चुका है इस मॉडल के आने के बाद। और ये मॉडल इस टाइम इतना बिजी है, अगर आप इधर जाके इस पर ट्राई करते हैं तो ये मॉडल्स आपको आंसर नहीं रिटर्न कर रहा। आप इसको गूगल के साथ लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन इस मॉडल्स के ऊपर इस टाइम इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रही हैं कि जिसकी वजह से ये हमें कोई भी आंसर सही से रिटर्न नहीं करके दे रहा, लेकिन होप्स हो ये इन फ्यूचर ठीक हो जाएगा। उसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे हम इस मॉडल को यूज़ करके अपना पर्सनल चैटबॉट कैसे एक्चुअली में डेवलप कर सकते हैं, जो कि सेम हमारे पास चैट जीपीटी जैसा दिखने वाला है। उसके अलावा अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो उसके लिए हम एक वेबसाइट पे जाके इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम। अगर हम इस वेबसाइट पे जाएं और इस वेबसाइट पे जाके इसकी एक्यूरेसी चेक करें तो वो भी हम एक्चुअली में चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉडल्स, ये हमारे पास डीप सीक R1 का जो मॉडल है, इसकी जो एक्यूरेसी 9.4 है, जबकि GPT की 4 हो, जो कि सबसे इसके आने से पहले सबसे डेंजरस मॉडल माना जाता था, उसकी एक्यूरेसी 3.3 है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस है, यानी इनकी एक्यूरेसी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक्चुअली में जो डीप सीक है वो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि ये लेस सीपीयूज़ एक्वायर्ड करता है। इसको हम इजीली अपनी मशीन के ऊपर सेटअप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और लेस कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जिसकी वजह से इस मॉडल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू ओपन एआई की। और इसके ऊपर अगर हम लाइक इससे पूछते हैं व्हाट इज़
चैटबॉट, तो इसको हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है रिक्वेस्ट को रिटर्न करने में, क्योंकि इस टाइम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जा रही हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हम अपना जो चैटबॉट है इस मॉडल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम अपना एक इंटरफेस जो कि ऑलमोस्ट ऐसा ही नज़र आने वाला है, जिस पे हम कोडिंग से रिलेटेड उसे क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम इससे कोई भी आंसर करते हैं तो सर्वर उनका बिजी जा रहा है काफ़ी, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम सेंड हो रही हैं। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है कि हम कैसे डीप सीक एआई का यूज़ करते हुए चैटबॉट बना सकते हैं। एक्चुअली ये चैटबॉट हम फास्ट एपीआई को यूज़ करते हुए बनाएंगे कि फास्ट एपीआई में कैसे हम डीप सीक का जो मॉडल है वो यूज़ करके एक चैटबॉट बना सकते हैं एज सेम लाइक दिस वन या चैट जीपीटी जिस तरह से हमें प्रॉम्प्ट आंसर करती है। और ये जो चैटबॉट है ये एक्चुअली हम कोडिंग असिस्टेंट से रिलेटेड बनाने जा रहे हैं। तो उसको स्टार्ट करते कि किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने एडिटर में आ जाना, जो भी आपने चूज़ किया हुआ है। मैंने पाईचार्म किया हुआ, इसके अंदर ये हमने एक फोल्डर क्रिएट किया और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। और जिस तरह से वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए आपने सिंपल क्या करना है, पाइथन -m vnv एंड vnv, इस तरह आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप पाईचार्म के साथ काम कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपने करना क्या है, इसके अंदर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो उसके लिए आपने लिखना है लैंचेन पाइथन। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये जो लैंचेन की डॉक्यूमेंटेशन आप इस पर रिडायरेक्ट कर जाएंगे। और इस पे जाने के बाद हमने सिंपल क्लिक करना है हाउ टू गाइड। इस पे जाने के बाद हमने सिंपल हाउ टू इंस्टॉल लैंचेन पैकेजेस इस पे क्लिक करना। और इस पे क्लिक करने के बाद इधर से हम ये पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। एक ये पैकेज हमने इंस्टॉल करना है। और नेक्स्ट हमने करना है, हमने इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है। और इंटीग्रेशन में हमने हगिंग फेस पे क्लिक करना है। और हगिंग फेस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक पैकेज है लैंचेन हगिंग हगिंग फेस का। तो ये दो पैकेज हमने इंस्टॉल कर लेने। ये दो पैकेज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, क्योंकि लैंचेन हगिंग फेस जो है वो काफ़ी टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, जिसकी वजह से मैंने इसको पहले कर लिया था, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पैकेज होते हैं जिसकी वजह से टाइम लेता है। ये आप देख सकते हैं ये सारे पैकेज इसके अंदर आते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो ये इंस्टॉल करने लेने के बाद फिर हमने इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई। और उसके साथ हम लेंगे यूबिकॉन को, ये हमने इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे ही हमारे इंस्टॉल होते हैं हम अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मेन फोल्डर है इसके अंदर हम बनाएंगे एक फ़ोल्डर MKDIR और ऐप। और इसके अंदर हमारे पास एक ऐप का फ़ोल्डर आ जाएगा, तो वो हम बनाएंगे ऐप का फ़ोल्डर। और उसके अलावा हम बना सकते हैं इसके अंदर, इस ऐप के फ़ोल्डर के अंदर अब हमने फ़ाइल बनानी है। सबसे पहले टच init.py और इसके साथ एक फ़ाइल बनानी है main.py। ये फ़ाइल बना लेनी हमने। ये फ़ाइल बनाने के साथ साथ हमने एक फ़ाइल बनानी है touch.env और साथ ही हमने बनानी है touch.git ignore। ये फ़ाइल बना लेनी है। तो ये जो फ़ाइल है एक्चुअली ये फ़ाइल हमने मूव करनी है इस फोल्डर के अंदर। तो ये हम मूव कर देंगे ऐप के फ़ोल्डर के अंदर। ये एक्चुअली हमें चाहिए ऐप के फ़ोल्डर के अंदर, इसके अंदर। और इसी के अंदर अब हमने मज़ीद जो फाइल्स बनानी है वो हम एक दफ़ा इसके अंदर प्रोजेक्ट कोई डमी प्रोजेक्ट बना के इसके अंदर चला के देखते हैं कि एक्चुअली में हमारी फास्ट एपीआई सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए हमने सिंपल क्या करना है, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, ये इंपोर्ट कर लेना हमने फास्ट एपीआई से। और हमने एक ऐप बनानी है जिसमें हम लिखेंगे फास्ट एपीआई। और
उसके बाद एक हम सिंपल व्यू बनाते हैं इसके अंदर, जिसको हम बोलेंगे @app.route। राउट हमने बनाया नहीं तो उसके लिए हमें गेट करना पड़ेगा app.get, और इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं एक व्यू को async dev home, और इसके अंदर हम पास करेंगे रिक्वेस्ट, और इसके अंदर पास करवाएंगे रिक्वेस्ट जो कि हमें मिलेगा फास्ट एपीआई से ही रिक्वेस्ट, और इसको हम इधर पास करवा देंगे रिक्वेस्ट। सिंपली पास करवाने के बाद हमने करना है रिटर्न, और इसके अंदर हम कोई भी मैसेज पास करवा सकते हैं, जैसे मैसेज, और इसको हम कह देते हैं वेलकम टू दी एआई कोड असिस्टेंट विद फास्ट एपीआई। ये कर लेने के बाद हमने सिंपल अपनी ऐप को रन करके देखना कि एक्चुअली हमारी फास्ट एपीआई की जो ऐप है वो रन हो रही है नहीं हो रही। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल जो कमांड है वो हमने रन करनी है, यूविकॉन app.main, और इसके अंदर ऐप और डैश रीलोड। ये कमांड हमने रन करनी है। तो हमारा जो सर्वर है वो फास्ट एपीआई का रिस्टार्ट हो गया। हम इसको करते हैं कॉपी और अपने ब्राउज़र के अंदर इसको हम करते हैं पेस्ट। तो जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे तो हमारे पास नज़र आना चाहिए हमें वेलकम टू दी एआई कोड असिस्टेंट फास्ट एपीआई। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आ रहा वेलकम टू दी एआई कोड असिस्टेंट फास्ट एपीआई। तो इसका मतलब हमारी ऐप जो है वो करेक्टली रन कर रही है। तो हम इसमें अब काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी ऐप के फोल्डर में आना और एक नई फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम हम रखेंगे routes.py, और उसके बाद ऐप के अंदर हमने एक और फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम हम रखेंगे services.py, और इसमें एक और फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं configure.py, config.py। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और उसके अलावा हमें इसके अंदर एक क्रिएट करना पड़ेगा टेम्पलेट, क्योंकि हम इसी के ऊपर टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक इसके अंदर डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं टेम्पलेट्स के नाम से, टेम्पलेट्स, और इसके अंदर हम कर लेंगे एक फ़ाइल क्रिएट home.html। ये क्रिएट हो जाएगी। तो टेम्पलेट को हमने यूज़ करना, तो उसके लिए हमें जिंजा 2 का जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए पीप इंस्टॉल जिंजा 2, इसका मॉड्यूल हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर हमने सिंपल अपनी मेन ऐप के अंदर आना है और फिर हमने इसके अंदर अपनी चीज़ों को डिफ़ाइन करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टेम्पलेट्स को, जो कि हमारे पास आएंगे फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट टेम्पलेट टेम्पलेटिंग इंपोर्ट जिंजा 2 टेम्पलेट्स। तो ये हम इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले, जो कि हमारे पास आता है जिंजा 2 से, जिंजा 2 टेम्पलेट्स, इससे टेम्पलेट्स आ जाएगा। और उसके बाद हमने सिंपल हमने इंपोर्ट कर लेना है राउट्स को। और उसके लिए सबसे पहले हम एक टाइटल दे लेते हैं। इसके अंदर हम इसको कोई भी टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल लाइक हम दे सकते हैं एआई कोड असिस्टेंट, ये हम टाइटल इसको दे देते हैं। और उसके बाद हम अपने टेम्पलेट का सेटअप करवा सकते हैं, सेटअप टेम्पलेट रेंडरिंग। उसके लिए हमने सिंपल करना ये है कि टेम्पलेट्स इज इक्वल टू जो हमने इंपोर्ट किया था जिंजा 2 टेम्पलेट, और उसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे डायरेक्टरी, और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा
ऐप के अंदर, क्योंकि हमारे पास ऐप के अंदर टेम्पलेट्स है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे ऐप टेम्पलेट्स, ये हम डिफ़ाइन कर देंगे। उसके अलावा हाँ बे अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम फ़िलहाल कर देते हैं कमेंट, और हम एक नया व्यू डिफ़ाइन करते हैं और इसको ही फ़िलहाल हम कॉपी कर लेते हैं। ऐप डॉट गेट, यानी कि जो हमारा मेन यूआरएल होगा उसके ऊपर सिंक करवाना है हमने डेफ होम को, जो हमारा होम का यूआरएल होगा बेसिकली उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी और रिटर्न टेम्पलेट्स डॉट टेम्पलेट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हम पास करवा देंगे होम डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल, और साथ में हम पास करवा देंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हमने रिक्वेस्ट पास करवा दी। उसके अलावा इसके अंदर हमें करना पड़ेगा अपने राउट्स को सेट। उसके लिए सबसे पहले हमें राउट्स को बनाना है, तो हमने राउट्स के फाइल में आ जाना है, और राउट की फाइल्स में आने के बाद सबसे पहले हमने फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट एपीआई राउट, और उसके साथ साथ हमने इसमें फॉर्म, और फिर हमने इंपोर्ट कर लेना है राउट को, जो कि हमारे पास राउटर इज इक्वल टू एपीआई राउट, और फिर हम इसमें अपना राउट डिफाइन कर सकते हैं @router डॉट पोस्ट, और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं आस्क, यानी कि जो भी हमने क्वेश्चन उससे आस्क करना है, और उसके बाद एसिंक डेफ आस्क प्रॉब्लम ये हमने, और इसके अंदर हम अपनी जो प्रॉब्लम होगी लाइक प्रॉब्लम जो कि हमारे पास होगी एज अ str और इज इक्वल टू फॉर्म, ये सिंपल पास करने के बाद हमने इसके अंदर रिटर्न करवा देना है लाइक अवेट आस्क प्रॉब्लम। इसको अब हम देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे सही करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सर्विसेज को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तो सर्विसेज के लिए हम कर सकते हैं सिंपल, ये मैं सर्विसेज के लिए जो मेरे पास कोड है सर्विसेज का वो मैं कर लेता हूँ कॉपी, ताकि हमारा टाइम बच जाए, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ये हमने कर लिया इधर से कॉपी, और ये हमने कर दिया पेस्ट। सबसे पहले हमने इसमें किया क्या है कि लैन चेन हगिंग फेस से हमने इंपोर्ट कर लिया चैट हगिंग फेस और हगिंग फेस एंड पॉइंट। उसके बाद लैन चेन कोर डॉट प्रॉम्प्ट से हमने इंपोर्ट कर लिया चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। उसके साथ साथ हमने इंपोर्ट कर लिया इसमें सिस्टम मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। साथ ही हमने मार्क डाउन कर लिया ताकि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आए वो रीडेबल हो, और साथ ही हम ऐप डॉट कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िग को इंपोर्ट कर लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास हगिंग फेस एपीआई का टोकन होगा। और फिर हमने एक क्लास बनाई और क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर पास करवाते हैं। ये कोड मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, और उसके अंदर हम पास करवाते हैं सेल्फ डॉट LLM, और उसके अंदर हमारे पास हगिंग फेस एंड पॉइंट, और उसमें जो हमारी हगिंग फेस की रेपो होगी और उसके बाद उसका जो टोकन होगा, और चैट के अंदर हम वो LLM और वर्ब्स को कर देंगे ट्रू। इसके बाद हमने आस्क प्रॉब्लम का असिस्टेंट बनाया, जिसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड की सिस्टम प्रॉम्प्ट और हैज़ अ सिस्टम मैसेज, वो हमने बता दिया उसको। हमने कहा यू आर हाईली स्किल्ड AI कोडिंग असिस्टेंट, और आपने जो जो टास्क परफॉर्म करना है। इस तरह ह्यूमन मैसेज में हमें जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो हम एज आ ह्यूमन मैसेज में इधर पास करवा देंगे, और ये सब हम फिर चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर पास करवा देंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट और ह्यूमन मैसेज दोनों। फिर हमारे पास फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट आ जाती है, और जो कि हमारे पास मैसेज को फॉर्मेट करेगी, और फिर हमारे पास चैट को इन्वोक करके हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी। फिर हम उस रिस्पॉन्स को मार्क डाउन में सेंड करेंगे ताकि हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो रीडेबल फॉर्म में आ जाए। तो ये सब टास्क परफॉर्म करने के बाद हमें सबसे पहले चाहिए हगिंग फेस
एपीआई टोकन जो कि हमने हमने प्रोवाइड करना है अपना डॉट डॉट ई में। तो इसके लिए हम कर लेते हैं हगिंग फेस एपीआई अंडरस्कोर टोकन। एक हमने टोकन डिफाइन करना है और दूसरा हमारे पास होनी चाहिए रेपो अंडरस्कोर आईडी, ये होनी चाहिए। उसके लिए हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है कॉन्फ़िगर डॉट पी वाई फाइल में। उसके लिए हम सिंपल कर सकते हैं फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड अंडरस्कोर डॉट ई एन वी। इसके लिए हमें पहले पाइथन डॉट ई एन वी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसको हम क्विकली इंस्टॉल कर लेते हैं। pip इंस्टॉल पाइथन डैश अंडरस्कोर लोड ई एन वी। तो ये हमें करना पड़ेगा, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये पैकेज का नाम मैं करेक्टली चेक कर लूँ एक्चुअली में पैकेज का नाम क्या है। तो उसके लिए हम करते हैं पाइथन डॉट ई एन वी और पी आई की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको ये वाला पैकेज मिल जाएगा। हम अंडरस्कोर लगा रहे थे, ये डैश आता है, तो ये इससे हमारे पास ये वाला जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको हमने करना है कॉपी, मेक श्योर ये कॉपी हो जाए और फिर हमने इसको पेस्ट करना है, तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमने साथ ही इंपोर्ट करना है इंपोर्ट ओएस, और इसके साथ हमने करना है लोड ईएनवी। और ये हमारे पास जितने भी ईएनवी हमारे पास वेरिएबल होंगे उनको डिफ़ाइन कर देगा। उसके बाद क्लास कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। हमारे पास है हगिंग फेस एपीआई टोकन जो कि हमने डॉट ई के अंदर डिफ़ाइन किया, हम इधर से कॉपी कर लेते हैं हगिंग फेस एपीआई टोकन, और इसको हमने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर रखना है। ये रखने के बाद सिंपल हमने इसमें करना है os डॉट गेट env, और इसके अंदर हमने सिंपल अपना जो भी हमारी वेरिएबल्स हो गए उसका इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमारे पास आती है रेपो अंडरस्कोर आईडी। अभी हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें हम कहाँ से ले सकते हैं। os डॉट गेट env, और इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे अपनी रेपो अंडरस्कोर आईडी। ये कर लेने के बाद हमने सिंपल इस क्लास को कॉल करवा देना है, तो उसके लिए हम करेंगे कॉन्फ़िग, और फिर जो भी ये कॉन्फ़िग की क्लास है इसको हम सिंपल कॉल करवा देंगे। तो अब इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो हगिंग फेस एपीआई टोकन और रेपो आईडी होनी चाहिए, वो हमें अब मिलेंगी हगिंग फेस की वेबसाइट से। आपने सिंपल हगिंग फेस की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। जैसे आप हगिंग फेस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखें, जैसे ही आप इधर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास DPI R1 का मॉडल ऑलरेडी आ रहा होता है। और अगर आप ट्रेंडिंग पे भी देखें तो ये आ रहा है, क्योंकि ये इस टाइम ट्रेंडिंग के ऊपर है, तो इसकी वजह से ये हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है। इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि आपने अपने अकाउंट में जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने सिंपल एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है, और एक्सेस टोकन में क्लिक करने के बाद आपने अपना पासवर्ड कंफर्म करना है, और फिर आपने क्रिएट न्यू टोकन इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी वो कह रहा है कि रीसेंट कन्फर्मेशन ईमेल, मेरी ईमेल वेरीफाई नहीं है, तो मैं सबसे पहले उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो हमने सिंपल अपनी चले जाना है जीमेल के अंदर, और जीमेल के अंदर जाने के बाद हमने इसको वेरीफाई करना है। तो फिर ये हमें टोकन क्रिएट करने की एक्चुअली एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे ही लोड होता है तो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं और रीसेंट करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले की आई होगी। हम रीसेंट
कन्फर्म ईमेल, और ये जैसे ही रिसेंट हुई तो हमारे पास ईमेल आ जाएगी हगिंग फेस की तरफ से। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास ईमेल आ गई। इसको हमने सिंपल करना है कंफर्म। इस पर हम करते हैं क्लिक, और तो आप देख सकते हैं कि योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, हमारी ईमेल वेरीफाइड हो गई है। इसके बाद हम सिंपल वापस से सेटिंग के अंदर जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद हमने जाना एक्सेस टोकन में, और एक्सेस टोकन से अब हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट न्यू टोकन। उसके बाद हमने रीड पे क्लिक करना है, और इधर हम कोई भी टोकन का नाम दे सकते हैं, लाइक डेमो टोकन, डेमो की, और हम क्रिएट टोकन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने सिंपल इसको कर देना इधर पेस्ट। इसके बाद हमें चाहिए रेपो आईडी। उसके लिए हमने वापस से हगिंग फेस के ऊपर जाना है, और इधर से हम चले जाते हैं, इसको करते हैं डन। और इधर से आप देख सकते हैं कि इधर से हमारे पास जब हम क्लिक करते हैं मॉडल आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है डीप सी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हमने क्लिक करना है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और इसके अंदर अब हमारे पास ये मॉडल्स हैं जो कि डीप सी के सारे मॉडल्स हैं। हमने एक्सपेंड पे क्लिक करना है, और इसमें से हम यूज़ करने वाले हैं कोडर वाला मॉडल यूज़ करने वाले हैं। तो वो हम अभी इधर देख लेते हैं कि वो हमें कहाँ पे मिलेगा। ये हमने एक्सपेंड करना है, और ये अब हमारे पास डीप सी कोडर V2 और इसके अलावा डीप सी कोडर। तो इसमें हम यूज़ करने वाले 1.3 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल, क्योंकि ये ज़रा लाइट वेट है, हमारी मशीन के साथ कंपैक्टेबल होगा। तो उसके लिए जब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको इधर से कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसके रेपो की आईडी का एड्रेस है, इसको हमने कॉपी कर लिया, और इसको हमने सिंपल इधर पेस्ट कर देना है। ये कर लेने के बाद हमारी सर्विस क्लास कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हमने कॉन्फ़िग फाइल भी बना ली, जिससे हमारे पास ये हगिंग फेस का जो एपीआई टोकन है वो आ रहा है, रेपो आईडी भी हमारे पास आ जाती है, और इसके साथ हमारी जो सर्विस क्लास है वो हो जाती है कंप्लीट। फिर हमने वापस अपने राउट के अंदर आना है, और राउट के अंदर आके हमने सिंपल इस सर्विस क्लास को इंपोर्ट कर लेना है। फ्रॉम ऐप डॉट सर्विस इंपोर्ट करते हैं हम कोड असिस्टेंट को, जो हमने डिफ़ाइन किया था, और उसके साथ साथ फ्रॉम ऐप डॉट कॉन्फ़िग की फ़ाइल से हम इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्फ़िग को। और इसमें हम अब डिफ़ाइन करेंगे अपनी असिस्टेंट को। इसमें कह सकते हैं हम असिस्टेंट इज़ इक्वल टू कोड असिस्टेंट, और इसके अंदर हमने सेंड करना है रेपो अंडरस्कोर आईडी, और वो जो कॉन्फ़िग डॉट रेपो अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमारी रेपो की जो आईडी होगी वो कोड असिस्टेंट की क्लास में चली जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स, और जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उसको हम असिस्टेंट डॉट आस्क प्रॉब्लम, और इसके अंदर हम सेंड कर देंगे जो भी ये हमारी प्रॉब्लम होगी वो हम सेंड कर देंगे। ये करने के बाद हमने करना है रिटर्न, और इसके अंदर हम करते हैं एआई कंटेंट जो हमारे पास आएगा एज आ रिस्पॉन्स, क्योंकि ये हम टेम्पलेट के अंदर एज आ कॉन्टेक्स्ट भेजने वाले हैं। तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ये हमने पास करवा देना सिंपल इधर। तो ये काम हो जाने के बाद हमारे पास सर्विस क्लास डिफ़ाइन होगी, राउटर भी, कॉन्फ़िग भी। फिर हमने आ जाना वापस से अपनी मेन क्लास के ऊपर, और अब हमने मेन क्लास में अपने राउट्स को डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए हमें सिंपल करना पड़ेगा फ्रॉम ऐप डॉट राउट इंपोर्ट राउटर, और उसको हम कर लेते हैं डिफ़ाइन। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं ऐप डॉट इंक्लूड राउट, और इसके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे अपने राउटर को। तो ये काम कर लेने के बाद सिंपल अब हमने करना है होम डॉट एच टी एम एल को डिफ़ाइन करना है कि होम डॉट एच टी एम एल हमारा जो टेम्पलेट है, और फिर उसके अंदर से कैसे वो रिक्वेस्ट लेके हमारे पास
हमें डाटा शो करवाएगा। तो होम डॉट एच टी एम एल का टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है, तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, जिसकी वजह से अभी हम बना नहीं सकते, तो उसको हम सिंपल इधर से हम कर लेते हैं कॉपी, और मैं इसको होम डॉट एच टी एम एल के अंदर कर देता हूँ पेस्ट। सिंपल ये हमारे पास टेम्पलेट है जो कि ये मैंने बनाया है, और इसको अब हम यूज़ करेंगे चैट करने के लिए एक्चुअली में। तो इसमें हो ये रहा है कि ये मैंने टेलमेंट CSS को यूज़ करते हुए जस्ट एक फॉर्म बनाया, और फॉर्म के अंदर हमारे पास डाटा लेता, और डाटा लेने के बाद वो हमारे जो आस्क का हमने API कॉल करवाई, वो उसके ऊपर कॉल करवाएगा और हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करके दे देगा। तो ये बेसिकली ये कर रहा। आप इस टेम्पलेट को एडिट भी कर सकते हो, मैं अपनी गिटहब की रेपो पे इसको अपलोड भी कर दूंगा। आप इसको एडिट कर सकते हो, मुझसे जितना हो सकता था मैंने उसको कर लिया। आप इसके अंदर लाइट और डार्क मोड भी ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे पास बेसिकली एक सिंपल टेम्पलेट है जिसको हम बेसिकली कॉल करवा रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास लाइक कोई इनपुट आती है, जैसे ही हमारे पास कोई इनपुट आती है इसके अंदर ऑन की डाउन लाइक एंटर करने पे या सेंड के बटन करने पे, तो हम कॉल करवाते हैं आस्क प्रॉब्लम के फंक्शन को, जो कि हमारे पास हमारी API को कॉल करता है और हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करके दे देता है। तो ये सब होने के बाद अब हम अपने सर्वर को दोबारा से रन करते हैं। अब हम अपने सर्वर को दोबारा से रन करेंगे, तो हमारा सर्वर जो है रन हो गया, और जैसे ही अब हम जाके रिफ़्रेश करेंगे इसको, तो इसके ऊपर हमारा टेम्पलेट रेंडर होना चाहिए जो कि हमने होम डॉट HTML के अंदर डिफ़ाइन किया है। तो जैसे ही ये हमारा टेम्पलेट इसके अंदर होगा, तो ये हमें एक एरर दे रहा है मार्क डाउन का, नो मॉड्यूल नो नेम मार्क डाउन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक मॉड्यूल डाउनलोड करना है, पीप इंस्टॉल मार्क डाउन। तो इसको हम कर लेते हैं ब्रेक पीप इंस्टॉल, और इसको हम कहते हैं मार्क डाउन। ये क्या हो गया, पीप इंस्टॉल और मार्क डाउन। एक्चुअली वो HTML का जो कोड था वही हमारे पास कॉपी था, और वही हमारे पास पेस्ट हो गया। तो सब सिंपल हमने इसको कर लेना है इंस्टॉल, और इसको जैसे ही हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा तो हम अपने सर्वर को दोबारा से रन करेंगे, और सर्वर को रन करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा एक्चुअली में टेम्पलेट लोड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद सिंपल हमें अब कमांड दोबारा से लिखनी पड़ेगी। तो वो हम अब क्विकली जो हमारी कमांड है वो हम लिख लेते हैं, यूविकॉन ऐप डॉट मेन और ऐप डैश डैश रीलोड। ये करने के बाद सिंपल हमने अपने सर्वर को रन करना है, और जो हमारा मेन पेज है इसके ऊपर हमने इसको दोबारा से रिफ़्रेश करना है और देखना कि हमारा जो होम डॉट HTML का टेम्पलेट है वो एक्चुअली में लोड हुआ है या नहीं हुआ। तो जैसे ही हमारे पास लोड हो जाएगा तो ये हमें विंडो दिखाएगा जिसके ऊपर हम चैट कर सकते हैं, सेम लाइक चैट GPT। तो ये अभी एक्चुअली लोड हो रहा है। तो जैसे ही हमारे पास लोड हो जाएगा तो ये देखें, जब कोई कोई भी चैट हमने नहीं की होगी तो ये सिंपल हमें दिखाएगा व्हाट कैन आई हेल्प विद कोडिंग। तो इसके ऊपर हम चैट कर सकते हैं। मैंने इसको स्क्रॉलेबल भी बनाया, अगर हमारी चैट ज़्यादा होती है तो ये स्क्रॉलेबल होता जाएगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, लाइक आप इसमें चैट हिस्ट्री भी इधर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर लाइट डार्क मोड भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप चैट डिलीट करने का ऑप्शन या चैट को एडिट करने का ऑप्शन भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप जिस तरह से भी इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसके अलावा अभी मैंने इसके अंदर सेशन को स्टोर करवा के चैट को स्टोर नहीं करवाया हुआ। जैसे मैं कोई चैट करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये चैट ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए आप सेशन को स्टोर करवा के इसको कर सकते हैं। तो सिंपल हाँ, हम इसको कहते हैं हेलो, और हम एंटर करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक एनिमेशन भी ऐड की है कि जब तक कोई आंसर नहीं आता तो ये इस तरह से एनिमेशन दिखाएगा, और हम सेकंड क्वेश्चन तब तक पोस्ट भी नहीं कर सकते इसके ऊपर। अभी ये लाइक लोड हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम इस टाइम जा रही है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है मॉडल, तो बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आंसर काफ़ी लेट लेके आता है। एक बार इसने हेलो का आंसर रिलोड करवा दिया तो फिर ये जल्दी ले आएगा, लेकिन अगर हम कोई और क्वेश्चन इससे न्यू क्वेश्चन पूछेंगे तो ये बहुत टाइम लगाता है, और सम टाइम तो ये फेल भी हो जाता है।
आंसर रिटर्न करने के लिए, क्योंकि इसका टाइम आउट हो जाता है या मॉडल बहुत ज़्यादा बिजी होता है। जिस तरह से हमने इनके जो ऑफिशियल मॉडल है उसके ऊपर जाके देखा था, तो इनका जो रिस्पॉन्स आया था वो आया था दिस सर्वर इज़ बिजी। तो सही सेम यही रिस्पॉन्स हमने जो चैटबॉट बनाया उसके ऊपर देखने को मिलता है जब हमारे पास कोई आंसर ये एक्चुअली में रिटर्न नहीं करता। तो ये आप देख सकते हैं, ये लोड हो गया है। तो ये लोड होने के बाद हमें सिंपल इसका हेलो का आंसर प्रोवाइड कर देगा, और फिर हम इससे कोडिंग से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन इससे आस्क कर सकते हैं। तो जैसे ये लोड होता है तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमें कोई क्वेश्चन रिटर्न करके एक्चुअली में प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि इनके जो मॉडल्स हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लोड होने में। अगर हम इनके ये मॉडल भी देखें तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हो कि हमारे पास जो आंसर है वो रिटर्न नहीं होता, वो काफ़ी टाइम लोड होने के बाद लास्ट में कह देता दी सर्वर इज़ बिजी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो सेम ये चीज़ हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं जब हमारा सर्वर बिजी हो। अ, तो ये देखें, इसने हमें आंसर रिटर्न करके दे दिया है कि हेलो एज एन ए आई एम हेयर टू इंसिस्ट यू, हाउ कैन आई इंसिस्ट यू विद योर कोडिंग एंड अदर आर अदर टेक्निकल क्यूरीज टुडे। तो सेम हम दोबारा से इसको कहते हैं हेलो। तो अब ये हमें जो आंसर है जल्दी दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास ये वाला क्वेश्चन हमने लोड करवा दिया। हम अगेन इसको हेलो कह देते हैं तो ये अगेन हमें वो दे देगा। एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको स्क्रॉलेबल भी करके दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली इस पर स्क्रॉल किस तरह से वर्क कर रहा है। तो जैसे जैसे ये देख सकते हैं आप, जैसे जैसे ये डाउन जा रहा तो ये हमारे पास स्क्रॉल भी हो रहा, जिससे हम अपनी चैट को एक्चुअली में देख सकते हैं। अगर हम इस तरह से करें तो ये देखें, ये हमें ये भी रिटर्न करके दे रहा। अब हम इससे कोई और क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ फास्ट एपीआई। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा रिस्पॉन्स को रिटर्न करने में, और सम टाइम ऐसा होता है कि फेल हो जाएगा और कोई रिस्पॉन्स नहीं रिटर्न करेगा। उसके लिए मैंने जो भी एरर आएगा वो मैंने एज अ रेड कलर में इधर डिस्प्ले करवा दिया, ताकि पता चल जाए कि हमारे पास क्या एरर आ रहा है। और जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो इसको मैंने डिसेबल किया हुआ है, तो हम इसको कोई भी आंसर नहीं सेंड कर सकते। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है इसको रिलोड करने में। तो जैसे ये रिलोड करेगा तो ये हमें या तो क्यूरी रिटर्न करके देगा, या अगर कोई एरर आता है तो फिर ये बता देगा कि मॉडल इज़ टू बिजी। तो आप देख सकते हैं इसने हमें आंसर रिटर्न करके दिया कि फास्ट एपीआई इज़ अ मॉडर्न फास्ट हाई फ्रेमवर्क इजी टू यूज़ वेब फ्रेमवर्क। ये, और इससे अगर हम मज़ीद क्वेश्चन करें, हाउ आई कैन बिल्ड एपीआईज इन फास्ट एपीआई, प्रोवाइड मी स्टेप बाय स्टेप गाइड विद प्रॉपर स्ट्रक्चर। ये अब जिस तरह हमने एक लेंथी क्यूरीज को प्रोवाइड कर दी है, तो अ, ये कुछ क्वेश्चंस का हमें आंसर रिटर्न कर रहा है, कुछ का मे बी ना करे, क्योंकि इनका मॉडल अभी काफ़ी बिजी है। एक्चुअली मैं जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे इतना इसके ऊपर रश है नहीं, जिसकी वजह से ये मुझे आंसर दे रहा है। अगर आप दिन टाइम पे ट्राई करेंगे तो ये हमें एक्चुअली में आंसर नहीं रिटर्न करके देता। और ये इसके आंसर स्लो होने की रीज़न भी यही है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किसी चीज़ की क्यूरी को रिलोड करने में। और जब ये फर्स्ट टाइम रिलोड होता है तो ये टोकनाइज करता है अपने आप को, और उसके बाद ये हमें आंसर रिटर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी ये थिंकिंग कर रहा था, जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम देखते हैं कि हमारी इस क्यूरी का भी आंसर देता है या ये एक्चुअली में फेल हो जाता है, बिज़ी हो जाता है। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको जो बताई थी रिलेटेड टू दिस सेशन, कि मैंने अभी इसके ऊपर सेशन अप्लाई नहीं किया। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो सारी हमारी चैट है ये डिसअपीयर हो जाएगी, और फिर हमें न्यू से चैट करनी पड़े। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर नहीं आया, तो इसने हमें एरर दे दिया फेल टू गेट द आंसर। और अगर हम इधर जाके देखें तो मॉडल इज़ टू बिजी अनएबल टू गेट अ रिस्पॉन्स इन लेस दैन द 16 सेकेंड। अगर 16 सेकेंड में हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये हमें एरर रिटर्न कर देता है। सेम लाइक डीपीआई का जो ऑफिशियल चैटबॉट है उसकी तरह उन्होंने एक एरर मैसेज ये वाला किया हुआ, हम भी ये एरर मैसेज सिंपल रिटर्न कर सकते हैं, दिस सर्वर इज़ बिजी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। इसको करने के लिए हमने सिंपल करना ये है कि अपने HTML के कोड के अंदर जाना है, और जहाँ पे हमने
ये चीज़ फेल टू गेट द आंसर किया हुआ है, उधर जाके हम ये कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल क्या करना है, होम डॉट एचटीएमएल में जाके हमने सर्च करना है फेल्ड। ये हमारे पास जो एरर आ रहा है ये एक्चुअली इस तरह से दिखा रहा है, तो हमने इसको ख़त्म करना है और इसकी जगह पे हमने सिंपल पेस्ट कर देना है इसको, दिस सर्वर इज़ बिजी प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इस तरह से हम सेम वैसे ही इसको कर सकते हैं। और जब हम इसको ऐसे करेंगे और इसके लिए हमें जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारी चैट जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम इससे अगेन कोई क्वेश्चन करते हैं, लाइक हाउ आई कैन लर्न पाइथन and is and Python different framework। तो अभी अगर हमारे पास ये फेल होता है 16 सेकंड के अंदर, तो हमें सिंपल करना ये पड़ेगा। सिंपल हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा एक्चुअली में वो ये आएगा, द सर्वर इज़ बिजी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। अगर ये हमारे पास फेल होता है तो ये एक्चुअली जो हमारे पास एरर कैच हो रहे हैं उसके अंदर मैं ये रिटर्न करवा रहा हूँ। और हमारे पास अगर कोई सक्सेस मैसेज आता है तो वो हमारे पास इधर आ जाता है, जो कि मैं टेलवेंट सीएसएस को यूज़ करके इस फॉर्म को एक्चुअली में फिल करवा रहा हूँ। तो हमारे पास जैसे ही अभी 60 सेकंड होते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिस्पॉन्स रिटर्न होता है या ये हमें स्टिल कोई एरर रिटर्न करके देता है। और अगर एरर रिटर्न करके देगा तो इस बार हमारे पास जो एरर देखने को मिलेगा वो ये वाला होगा जो अभी हमने एडिट किया है कि दी सर्वर इज़ बिज़ी एंड प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। और इसको हम रिफ़्रेश ना भी करें, अगर दोबारा से रिक्वेस्ट कर दे तब भी ये दे देता, क्योंकि हमने जब अपने सर्वर को रन किया तो हमने यूवीकन डैश डैश रीलोड किया था। ये ऑटो हमारे सर्वर को रीलोड कर देता है। तो अब ये आप देख सकते हो, अब इसने जो हमें आंसर दिया, दी सर्वर इज़ बिज़ी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो इस तरह से हम डीप सीक का जो एआई का मॉडल है उसको यूज़ करके अपने चैटबॉट को बना सकते हैं। और इस मॉडल की जो ख़ास बात है, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एलएलएम मॉडल्स। तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा हाइप और प्रेफरेंस मिल रही है इस टाइम वर्ल्ड वाइड। तो आप भी इस मॉडल को यूज़ करके डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस और एआई से रिलेटेड नॉलेज वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।